आजकल हर जगह सिर्फ कोरोना के बारे में ही बात चल रही है। न्यूज़पेपर्स से लेकर न्यूज़ चैनल्स तक सिर्फ कोरोना वायरस का ही डिस्कशन हो रहा है। जहां तक आपने कोरोना वायरस की बात की, तो ये सही है कि बहुत से लोग इसे लेकर बहुत चिंता में हैं। वायरस का हमारी बॉडी पे क्या अफेक्ट होने वाला है, लॉकडाउन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, वायरस का हमारी लाइफ में हमारी बॉडी पे क्या अफेक्ट हो रहा है, ये हर जगह डिस्कस हो रहा है। आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे, बट एक डिफरेंट एस्पेक्ट में। लॉकडाउन की वजह से हर कोई अपने घर से ही काम कर रहा है और कुछ तो ऐसे हैं जो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो अब तक क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। China shows that we can stop coronavirus through containment, but at a significant economic cost. Globally, the coronavirus shock is severe, even compared to the great financial crisis in 2007 and 8. जैसे जैसे कोरोना वायरस चाइना में बढ़ना शुरू हुआ, जनवरी-फरवरी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रिटेल सेल्स में एक हिस्टोरिक ड्रॉप देखने को मिला। इनफैक्ट IMF ने भी कहा है ग्लोबल इकोनॉमी में 3% का श्रिंक देखने को मिल सकता है 2020 में। उन्होंने 2021 में एक पार्शियल रिबाउंड भी प्रेडिक्ट किया है, जहां वर्ल्ड इकोनॉमी 5.8% के रेट से ग्रो कर सकती है। बट उन्होंने ये भी कहा है कि ये फोरकास्ट बहुत ही अनसर्टेन है। आउटकम्स वायरस पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि वायरस कई कंट्री में सेकेंड क्वार्टर में पीक पे होगा और अगर थर्ड क्वार्टर तक नीचे नहीं आता है तो फर्दर 3% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, जो कि और स्लोअर रिकवरी करेगा 2021 में। तो अब ये IMF क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 189 कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोशन ऑफ हाई एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए दिन रात काम कर रही है। JP मॉर्गन चेस और वेल्स फर्गो, जो कि दो मेजर बैंक्स थे, 2020 के Q1 की अर्निंग्स में उन्होंने भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन कस्टमर्स के लोन के लॉसेस के लिए निकाल लिए हैं जिनके पास कोई साधन नहीं बचेगा लोन्स को चुकाने का। जेमी डिमोर, JP मॉर्गन के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा है, बैंक was preparing for the likelihood of a fairly severe recession. JP मॉर्गन ने $8.3 बिलियन रिजर्व किए हैं, जो कि $6.8 बिलियन ज्यादा हैं लास्ट ईयर के Q1 से। और वेल फर्गो ने $4 बिलियन रिजर्व किए हैं, पहले से $3.1 बिलियन ज्यादा। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक सर्वे को डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से एक सर्वे हुआ जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स इकोनॉमिस्ट ने अपनी राय दी कि ये कोरोना वायरस ड्रिवन रिसेशन कितना बड़ा है। उनसे कुछ सवाल पूछे गए जिसमें वो कितना अग्री और कितना डिसअग्री करते हैं। उनके कुछ ग्राफ्स हैं जो अभी हम एक एक करके देखने वाले हैं। पहला है, अगर कोविड-19 का मोर्टेलिटी रेट लिमिटेड है, जो कि किसी भी नॉर्मल फ्लू की तरह हुआ, तब कितने चांसेस हैं मेजर रिसेशन के। 40% से ज्यादा एक्सपर्ट्स ये बिलीव करते हैं कि कोविड-19 आउटब्रेक विल कॉज अ मेजर रिसेशन, जहां कुछ बचे हुए 9% के करीब स्ट्रांगली एग्री करते हैं इस बात पे, और बाकी कुछ ऐसे भी हैं जो डिसएग्री करते हैं और कुछ का कोई ओपिनियन नहीं है इससे रिलेटेड। दूसरा स्टेटमेंट है, क्या रिड्यूस्ड स्पेंडिंग्स एक ज्यादा इकोनॉमिक इफेक्ट दिखाएंगी सप्लाई चेन के डिसरप्शन से और इलनेस रिलेटेड जो वर्कफोर्स रिडक्शंस हो रहे हैं। और 50% एक्सपर्ट्स इस बात में एग्री करते हैं कि रिड्यूस्ड स्पेंडिंग्स ज्यादा इकोनॉमिक इफेक्ट दिखा सकती है। तीसरा, क्या जो यूरोजोन की इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी इतनी स्ट्रांग है कि वो इस इकोनॉमिक डैमेज से उठ सके। फिर 40% एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि उनकी पॉलिसीज इस डैमेज के लिए प्रिपेयर ही नहीं है। तो अब आखिर में हम बात करेंगे अपने इंडियन मार्केट की, और मार्च 2020 में हमें इंडियन मार्केट में क्या असर देखने को मिला, इसके बारे में हम और थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। मार्च 2020 में हमें सेंसेक्स 23% नीचे जाता हुआ दिखा और सबसे ज्यादा डाउन गया था 23.9%, जो 2008 अक्टूबर में था। बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला, जहां पे इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस और एक्सिस बैंक 40 से 70% तक डाउन गए हैं। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सारे इंडेक्सेस ने नेगेटिव रिटर्न दिया है 2020 में। BSE रियल्टी, BSE बैंकेक्स, फाइनेंस और ऑटो इंडेक्स तो 30% से भी ज्यादा डाउन गए हैं। क्रूड ऑयल में भी 50% से ज्यादा क्रैश देखने को मिला है और फॉल के कारण है ओवर सप्लाई और सबड्यूड डिमांड।
गोल्ड प्राइस में 3% की बढ़ोतरी देखने को मिली, क्योंकि ऐसे सेफ एसेट्स की तरफ रुझान और मार्केट पार्टिसिपेंट्स ज्यादा बढ़ने लगे, क्योंकि ऐसे अनसर्टेनिटी में गोल्ड एक बेटर ऑप्शन दिखाई देने लगा।